ओम शांति दोस्तों। खुशी कितना अच्छा शब्द है और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुशी की चाह ना महसूस करता। कौन खुश नहीं रहना चाहता। खुशी, लोग कहते हैं ना, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। खुशी तो मुझे मिलनी ही चाहिए। परंतु दोस्तों, हमारे जीवन में खुशी एक नेचुरल तरीके से होनी चाहिए या परिस्थितियों पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। जीवन में परिस्थितियां तो आती ही हैं और परिस्थितियां, जब कोई खराब परिस्थिति आ जाती है तो हमारी खुशी एकदम काफूर हो जाती है। कोई अच्छी परिस्थिति आती है तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। कहीं किसी संबंध में कोई बहुत अच्छा संबंधी मिल जाता है, बहुत अच्छा व्यक्ति से आपका संबंध स्थापित हो जाता है, तो आपको बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। कहीं से बहुत सारा धन मिल गया तो आपको खुशी की प्राप्ति हो गई। कहीं विदेश घूमने का, कहीं लंबे टूर पे जाने का, घूमने फिरने का आपको मौका मिला तो आप बहुत खुश होते हैं। कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई जीवन के वैभव, ये सब जब आपको मिलते हैं, कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो आप बहुत खुशी महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरी परिस्थिति आ जाती है, ये तो ड्रामा का सीन है, कभी खुशी कभी गम, तो जैसे ही कोई बुरी परिस्थिति आती है हमारी खुशी कहीं गायब हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हमने अपनी जीवन की खुशी का रिमोट परिस्थिति के हाथ में दे दिया है। अच्छी परिस्थिति होगी तो मेरी खुशी बरकरार रहेगी, और जैसे ही कोई बुरी परिस्थिति, कोई ड्रामा में बुरा सीन आता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। जीवन में तो ऊंच नीच लगी ही रहती है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, दुख आए या गम आए या खुशी का सीन आए, हम सदा खुशी रहें? हमारी खुशी के लिए हमें किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत ना हो। हम डिपेंडेंट ना हो किसी पे, किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पदार्थ पे डिपेंडेंट ना हो, धन पे डिपेंडेंट ना हो, किसी के प्यार और क्रोध पे हम डिपेंडेंट ना हो। क्रोध आएगा तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी सामने वाले का, और सामने वाला अगर मीठा और प्यार से हमारे साथ बोलेगा तो मेरी खुशी बरकरार रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि हमने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी भूल की है वो ये है कि हमने अपनी पहचान नहीं की है। हम कौन हैं और जो हैं उसे अपने सत्य रूप में पहचानना, ये हमने सीखा ही नहीं है। हम अपनी देह को, अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, और हमें जबकि ये कहते भी हैं ये देह तो मरजीवा है, क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं है। इसमें से वो कौन सी चीज़ निकल गई जिसके बाद ये शरीर मुर्दा हो जाता है, लाश कहलाता है?
आप सब जानते हैं दोस्तों कि वो चीज़ है, उसको हम नाम देते हैं आत्मा, सोल। लेकिन सोल के बारे में हमारा ज्ञान या तो बहुत ही कम है, अल्प है, या है भी तो बिल्कुल अधकचरा। तो सोल के बारे में जानना, मैं सबसे पहले तो अपने आप को ये महसूस कराना कि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो मेरी एंटाइटी है, वो क्या है? वो आत्मा है, ना कि शरीर। क्योंकि जैसे ही आत्मा निकलती है, ये शरीर बेकार हो जाता है, इसको हम जलाने के लिए ले जाते हैं या दफन करने के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों, आत्मा क्या है? जब ये हम जान जाएं, और फिर जब ये जान जाएं कि आत्मा के मूलभूत गुण क्या हैं। मैंने पहले भी जो शुरू में वीडियोस बनाए थे, उसमें आत्मा के 7 गुणों के बारे में बताया था। और वो 7 गुण हैं: प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। और इन 7 गुणों के आधार पर ही आत्मा अपना कर्तव्य करती है। जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं और मुझ आत्मा के ये 7 गुण हैं, इसका अर्थ क्या है? जब आत्मा है तो उसके गुण भी विद्यमान है। जब वो गुण विद्यमान है तो क्या कारण है कि हम खुशी, शांति की अनुभूति नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ गया है, लेप छेप लग गया है आत्मा पर। आत्मा निर्लेप नहीं होती। आत्मा ही सारे संस्कार लेकर जाती है। तो दुख के, सुख के, शांति के, पवित्रता के, ये सारे जो भी हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, आत्मा इसको महसूस करती है। और आत्मा ही इन सबको लेकर अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है जब ये शरीर छोड़ती है। तो जब हमने जान लिया कि मैं आत्मा क्या हूँ? शांत हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? सुखी हूँ। मैं आत्मा क्या हूँ? पवित्र हूँ। तो जब ये सारे गुण मुझ आत्मा में मौजूद हैं, तो हमें ये अवेयरनेस हो जाती है कि वास्तव में मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो क्या है? शांति का स्वरूप है, खुशी का स्वरूप है, पवित्रता का स्वरूप है। लेकिन विकारों के प्रभाव में आने के कारण, इस देह में के द्वारा हमने, आत्मा ने जो विकार किए हैं, उसके प्रभाव के कारण आत्मा मैली हो गई। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, मूत पलिती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। तो आत्मा मैली कुचैली हो गई है। और वो किस चीज के द्वारा ये धुलेगी, साफ होगी, स्वच्छ होगी? वो स्वच्छ होगी उस परमात्मा की याद से। और परमात्मा की याद हम जब करते हैं ना, तो परमात्मा में पहले आत्मा शब्द आता है। पहले अवेयरनेस करनी होगी आत्मा की। जब तक हम अपनी आत्मा की अवेयरनेस नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से ना तो संबंध स्थापित कर सकते हैं, ना हमें अवेयरनेस आएगी प्रेम, सुख, शांति, आनंद की। तो दोस्तों, आइए जानें कि आत्मा क्या है। आत्मा को गहराई से मंथन करिए, आत्मा के गुणों को जानिए, आत्मा की शक्तियों को जानिए। आत्मा बहुत पावरफुल है। मैं आत्मा बहुत समर्थ हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन अभी जो मैंने झूठ का आवरण अपनी आत्मा के ऊपर चढ़ा रखा है, इस शरीर रूपी, इसके कारण मेरी अवेयरनेस धूमिल हो गई है। तो जाने
आत्मा को पहचाने, और तब जिस दिन आप जान जाएंगे कि मैं आत्मा कौन हूँ और मैं आत्मा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ, तब आपकी खुशी परमानेंट हो जाएगी। परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगी, और परिस्थितियों के प्रभाव में आकर हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस नहीं करेंगे, अशांत महसूस नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।